आदित्य जी, जैसे हम पश्चिम में देखें, अगर पश्चिम की तरफ हम जाएं, तो पश्चिम में कई बार जो सुना है कई गुप्त परिवार हैं, कई इस तरह के चीजें हैं जो, और खासकर जो पोप और ये जो आपका चर्च है, ये मंदिर मूर्तियों के विरुद्ध, ये जो पूरा अब्राहमिक कल्चर है, अब्राहमिक कल्ट है, ये तो मंदिर और मूर्तियों मूर्तियों के विरुद्ध समझ में आता है। हमारे हिंदू मंदिर और मूर्तियों के विरुद्ध कैसे हो गए, जब शास्त्र में ये लिखा है, और जब कहा गया सगुण से निर्गुण की यात्रा है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, और इतने प्रकांड अद्वैतवादी वेदांती भगवान शंकराचार्य वो भी स्वयं मूर्ति की स्थापना करते हैं, बद्री विशाल जी की जो है उनके द्वारा स्थापित है, और फिर उसके बाद पंचदेवों की पूजा की वो व्यवस्था करते हैं। अपने गांव से जब निकलते हैं तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की स्थापना करके निकलते हैं। तो आदि शंकर की उन शिक्षाओं को इन अब्राह्मिकों के जाल में भारत के नेता, भारत के जो संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सोशल संस्थाएं, ये सब कैसे भूल गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप जी, और सिर्फ आप ही पूछ सकते हैं सर ये क्वेश्चन। कि देखिए क्या है कि अगर आप इतिहास को देखें, पूरा इतिहास देखें, रावण के, मैं त्रेता युग में लेके जाता हूँ। त्रेता युग में रावण का युद्ध था यज्ञ के विरुद्ध। यज्ञ बंद करना चाहता था ताकि देवताओं को या विष्णु को कुछ भी, क्या होता है कि अब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। सरस्वती तार्क्ष मुनि को बोलती है कि जब लोग यज्ञ में आहुति देते हैं तब उससे मेरा सौंदर्य, मेरा रूप बढ़ता है। यज्ञ बहुत जरूरी है, फॉर देवताओं के लिए बहुत जरूरी है। और जब वो यज्ञ विधि जब समाप्त होती है या बंद होती है तो देवता लोग अपना कोऑपरेशन बंद कर देते हैं। फिर पृथ्वी, जो भूमि जो है, जो देवताओं के अधीन काम करती है, वो भी कम चीजें देती है। तो जो जो प्राकृतिक चीजें, उनका भाव शुरू हो जाता है। इसी तरह कलयुग आगे बढ़ता है। तो इसलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि कलयुग का प्रभाव है कि जिनको करना चाहिए वो लोग कम करते जा रहे हैं। और हम लोग चिंतित भी हैं क्योंकि हम सभी लोग चाहते हैं कि बढ़े। जैसे घर में डेली शंख बजे, सबके घर में एटलीस्ट एक आरती तो हो डेली, सबके घर में एटलीस्ट एक, दो नहीं कर सकते, एक तो कर सकते हैं कोई भी मिनिमम। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 मिनट भी करिए, घंटा या शंख बजे करना चाहिए। अब ब्राह्मिक मानसिकता आपको समझने के लिए आपको इनका हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए ग्रीक हिस्ट्री, अगर आप ग्रीक देखें, ग्रीक हिस्ट्री, उनके अगर कपड़े ध्यान से देखें तो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं एक बिना किसी सिला हुआ एक ही कपड़ा होना चाहिए पूरे तन पे। और हम लोग लंगोट बांधते हैं, बांधते हैं जो भी एक ही कपड़े का बनता है, उसमें सिलाई नहीं होती कहीं भी। तो उसका क्या अर्थ होता है दूसरा, कि उसके अंदर कुछ भी गंदगी फंस नहीं सकती, एक बार में कपड़ा धुल जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो एंशिएंट ग्रीक्स को आप देखें, इन्होंने हर जगह मूर्ति स्थापना करी। ये लोग वैदिक कल्चर से कट गए थे ये डिस्टेंस की वजह से। तो ये लोगों ने अपने हिसाब से जो पुराना कल्चर था उसमें इन्होंने स्थापना करी। जब रोमन रोमन्स, कैथोलिक्स तो बहुत बाद में है, रोमन्स ने सारे ग्रीक के कल्चर्स, बिल्डिंग सबको गिरा दिया और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया। उनको गिराने के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाया। और रोम ने क्या किया, जो ग्रीक के जो 12 गॉड हैं उनको नया नाम दे दिया ओलंपस। ओलंपियंस बन गए ओलंपियंस, जिनको आज हम ओलंपिक्स जो चलता है वो ग्रीक माइथोलॉजी में चल रहा है ओलंपिक्स। उसके बाद जो अब्राहमिक, उसके बाद जो रिलीजन बना, जब रोमन कैथोलिक्स ने क्या किया, उन्होंने जुडाइज्म को हटाने के लिए, तो जुडाइज्म जो सिस्टम है, मैं इसको इज्म इसलिए बोलता हूँ क्योंकि काल्पनिक है, क्योंकि ये मोजे नाइल नदी के किनारे शुरू हुआ है। मेरी जो पुस्तक है गोल्ड गोरी एंड गॉड, उसमें आप देखेंगे पूरा रेफरेंसेस, इसके मैप्स है पूरे, कहाँ से शुरू हुआ है ये। तो वहाँ पे ओसिरिस की कहानी है। अच्छा, गूगल ने बड़ा चालाकी किया कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको रियल स्टोरीज नहीं मिलने वाली। यू टू गो टू द डार्क वेब टू सर्च इट। वो रियल स्टोरीज वहाँ पे दिखती नहीं है, पर्पसली हटाया गया है ये, क्योंकि गूगल और ये सारे जो वेबसाइट्स हैं ये क्रिश्चियन चर्च के द्वारा चलाए जाते हैं। ये सब देर ऑल कनेक्टेड क्लोजली। हमको ऐसा लगता है काफी सेक्युलर, हम लोग सब कुछ डालते रहते हैं, लेकिन दे कैन व्हेनेवर दे वांट दे कैन स्विच इट ऑफ व्हेनेवर दे वांट। इसलिए मैं भारतीय गवर्नमेंट को बार बार बोल चुका हूँ, सजेशन दे चुका हूँ कि आपका खुद का गूगल होना चाहिए, खुद का फेसबुक होना चाहिए, खुद का ट्विटर होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो रोमन जब
जूडाइज्म का इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए रोमन्स ने एक व्यक्ति को लेकर आए, वो भी इजिप्शियन माइथोलॉजी से, उसका नाम था ओसिरिस, उसका बाद में नाम पड़ गया जीसस। वो उस स्टोरी को इम्प्लीमेंट किया उनके ऊपर। तो सारी स्टोरीज काल्पनिक है, कहीं भी ऐसा रियलिटी नहीं है। अच्छा, तो पुराना हिस्ट्री हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जब बाइजेंटाइन और का जब वॉर हुआ, बाइजेंटाइन रोमन्स और बाइजेंटाइन में, मतलब जो एंशिएंट लोग हैं वहां पे जब वॉर हुआ, तो इस्लामिक थे वो मोस्ट ऑफ देम। जब उस वॉर में रोमन एम्पायर की हार हुई उस समय, उसके बाद उन्होंने क्या किया, बड़े तरीके से अलेक्जेंड्रिया से लेके पूरा अल्जीरिया तक जितने जगह चर्च या ये सब थे उन सबको बंद करना शुरू कर दिया। अगेन इस्लाम उस समय बढ़ रहा था, रशीदुल खलीफेट बढ़ रहा था, और ये दूसरे खलीफेट जो रशीदुल खलीफेट द ओल्डेस्ट वन, क्योंकि उसका टेरिटरी था नॉर्थ अफ्रीका। तो नॉर्थ अफ्रीका में जितना भी रोमन इन्फ्लुएंस था, उसमें मुसलमानों ने कुछ मंदिर तोड़े। उस समय मुसलमान इतने फेनेटिक नहीं थे, उस समय वो क्रिश्चियंस के साथ काम करना चाहते थे, रोमन्स के साथ काम करना चाहते थे, तो उनके साथ उन लोग वो काम करते थे, उनको वो एक्चुअली स्लेव्स बेचते थे। तो उसके बाद जब रोमन्स ने डिसाइड किया कि दे टेक ओवर द अर्लियर रोमन एम्पायर, तब तक चर्च का फर्स्ट लीडर बन चुका था, और वहाँ पे टेम्पल और नाइसिया का जो काउंसिल था वो कॉन्स्टेंटिनोपल के पास में है, आजकल इस्तांबुल बोलते हैं, उसके पास में वहाँ पे मीटिंग हुई, उस नाइसिया की में मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि सारे जो पुराने जो कल्चरल स्तंभ है उनको तोड़ा जाए। और अभी आप अगर आप वेटिकन के म्यूजियम में जाएंगे कभी, जरूर जाइए, मेरा अपना आपसे रिक्वेस्ट होगा, म्यूजियम जरूर जाइए। उस म्यूजियम में आपको पूरा जितना तोड़फोड़ किया नॉर्थ अफ्रीका में, इंडिया में, जो जो पुराने मंदिर तोड़े गए, सबके वहाँ पे अवशेष मिलेंगे। और कुछ अवशेष उन्होंने लंदन में रखे थे, जो आजकल ब्रिटिश म्यूजियम बन गया। जब वो चर्च ऑफ इंग्लैंड बना तो चर्च ऑफ इंग्लैंड और कैथोलिक चर्च में डिफरेंसेस आ गया, तो दोनों ने आपस में डिवाइड कर लिया। तो बहुत सारे ब्रिटिश म्यूजियम में भी हैं, बहुत सारे अमेरिकन म्यूजियम्स में भी हैं। इनफैक्ट यहाँ पे लॉस एंजलिस मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में एक नरसिंह की मूर्ति है, जिसको मैं वापस भारत ले जाना चाहता हूँ एक दिन, रिक्वेस्ट करके। अगर वहाँ पे मेरा गवर्नमेंट से, उनका लोकल मेयर से बात चलेगा, जिस दिन भारत होगा लेकर आएंगे उसको। तो इस तरह जो तोड़ने का अभियान था कि पुरानी जितने भी इतिहास है उसको मिटा दिया जाए, ताकि नए तरीके से शुरू किया जाए। तो जैसे उन्होंने अपनी बुक बना दी बाइबल, बाइबल लैटिन वर्ड है, उसका ला बिब्लिया, मतलब कि उसका मतलब है कि जिसको बदला ना जा सके। और वो बिब्लिया, बिब्लियोग्राफी अनेक शब्दों से बंधे बिब्लिया से। और अगर हम बिब्लिया को ठीक से स्टडी करें तो विद्या से कनेक्ट होता है, विद्या का ही अपभ्रंश है वो। तो उसको तोड़ने के लिए फिर उन्होंने नया जो उनको नई जो फिलॉसफी बना रहे हैं उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने ये तोड़फोड़ आरंभ की। आज भी चल रहा है। आपको एक भी नेटिव अमेरिकन का मंदिर नहीं मिलेगा पूरे अमेरिका में, आज भी नहीं मिलेगा। साउथ अमेरिका में कोई भी नेटिव अमेरिकन मंदिर नहीं मिलेगा साउथ अमेरिका में। कनाडा में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या किया कि जो नया मानसिकता है, पुराने कल्चर को तोड़ के फेंकना है। तो जो नेटिव अमेरिकन के जो बच्चे हैं उनको कॉन्वेंट में डाला, उनको पढ़ाया, और उनके मन से जितना भी नेटिव अमेरिकन जो उनका कल्चर था वो हटा दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ही वायलेंट प्रोसेस है। और मैं आपको बताऊं, ये जो इस्लाम ने जो मंदिर तोड़ना शुरू किया, उस शुरू में वो नहीं तोड़ते थे, शुरू में नहीं तोड़ा उन्होंने। शुरू में तो वो कोऑपरेट करते थे मंदिरों के साथ, जहाँ मंदिर थे पर्शिया के मंदिरों में कोऑपरेट किया, लेकिन दे लर्नड इट फ्रॉम द क्रूसेड्स, क्रूसेड से सीखा और उससे भी भयंकर कट्टर हो गए। देन दे रिड्यूस एवरीथिंग टू एशेस। यहाँ तक कि अगर आपको मैं ईरान में इसके तेहरान के साउथ में 58 माइल्स साउथ में एक एंशिएंट टाउन है ज़ोरोस्ट्रियंस का, आज भी है, और उसको प्रिजर्व नहीं किया उन्होंने। आज भी वहां पे जाके जो जरूरत, क्योंकि ईरानी तो कन्वर्ट्स हैं, सारे के सारे कन्वर्ट हैं, तो वो भी जाके अभी भी जाके नवरोज वहां पे जाके करते हैं, क्योंकि ज़ोरोस्ट्रियन कल्चर था उधर। तो ये जो प्रथा है ये डिस्ट्रक्टिव प्रथा है, और ये पर्पसली किया जाता है कि पुराना जो कल्चर है उसका मतलब यू टू कंप्लीटली वाइप इट आउट, मिटा दो उसको कंप्लीटली, नामो निशान मिटा दीजिए। बिल्कुल।
और अगर नामो निशान मिटाना ये हुआ ना, पुराने कल्चर का नामो निशान मिटा दें, नामो निशान मिटा दें, तो और लैंग्वेज को हटा दें। जी, भारत में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत में इनसे ज्यादा नंबर के लोग दूसरी भाषा बोलते थे, तो इसलिए भारत में अंग्रेजी को डाला, और भारत की सभ्यता इनसे ज्यादा डेवलप थी। भारत को इतना अटैक इसलिए नहीं कर पाया कि भारत का कल्चर इनसे ज्यादा एडवांस था, लेकिन डेमोक्रेसी के माध्यम से दे एंटर्ड, क्योंकि डेमोक्रेसी का अर्थ ही यही है कि पॉपुलेशन को बदल देना, और डेमोक्रेसी क्रिश्चियन वर्ड है, इसे क्रिश्चियन स्ट्रेटेजी टू डिस्ट्रॉय, टू कंट्रोल द अदर लैंड्स। क्योंकि ह्यूमन राइट्स भी, अगर आप कल ही टकर कार्लसन का इंटरव्यू देखिए, कल एक टकर, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा वीडियो, वो पहली बार उसने रिवील कर दिया कि जो अमेरिकन ह्यूमन राइट्स है वो क्रिश्चियन बाइब्लिकल है। तो अमेरिकन डेमोक्रेसी का जो बात कर रहे हैं वो बाइब्लिकल है, लोकतंत्र से उसका कोई संबंध नहीं है। तो आदित्य जी, मैं ये और जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मंदिरों को तोड़ने का है, पत्थर में भगवान नहीं होते, ये क्या आज भी इसके पीछे चर्च है, पोप है, या इस्लामिक वर्ल्ड है? कौन है जो पूरी दुनिया में इस बात को थोपना चाहता है कि मंदिर और मूर्ति का विध्वंस होना चाहिए? ये डेफिनेटली कौन इसके पीछे है? वेटिकन, वेटिकन, बिल्कुल क्लियरली। क्योंकि देखिए, हम सब लोग जॉर्ज सोरोस को ब्लेम करते हैं, लेकिन अल्टीमेट लेफ्ट जो है वो चर्च है। अल्टीमेट लेफ्ट जो है वो चर्च है। वो बाकी सब जो मार्क्सिज्म है, ये सिज्म है, वो सारे यूरोपियन है, सारे जर्मन फिलोसोफर्स है, जर्मन है या फिर फ्रेंच है। तो चर्च का काम ही है डिवाइड करना, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि कोई भी नेटिव कल्चर, जैसे हिंदू जो है नेटिव कल्चर है, ओरिजिनल कल्चर ऑफ द लैंड है, सनातन धर्म ओरिजिनल कल्चर ऑफ द लैंड है। भारत, मैं तो चाहता हूँ कि भारत के सारे मुसलमान, भारत के सारे क्रिश्चियन, भारत का जो भारत की भूमि का कल्चर है उसको एक्सेप्ट करे। या वेटिकन में अपना माइंडसेट नहीं लगाए, या फिर मिडिल ईस्ट में जहाँ पे भी, वहाँ वो उनका कल्चर नहीं है, वहाँ के तो लोग तो मानते ही नहीं आपको। जैसे आपने किसी दूसरे की जगह को सुपीरियर माना, इसका मतलब आप तो गुलाम बन गए। तो जो इसीलिए तो एक्सपोर्ट करने की बात होती है, एक्सपोर्ट। जैसे वेटिकन जो है, अमेरिका, यूएस इज अ कैथोलिक कंट्री, नॉट ए प्रोटेस्टेंट कंट्री, क्योंकि 1908 में रोमन कैथोलिक चर्च ने ऑलरेडी, कोई भी इतिहास पढ़ ले, गूगल, विकिपीडिया पे पढ़ ले, कहीं पे पढ़ ले, या मेरी बुक में देख ले, गोल्ड ग्लोरी गॉड में देख ले, तो उसमें उसको पता लग जाएगा कि 1908 में वेटिकन ने बोला अमेरिका में हमारा काम खत्म, अभी एशिया पे फोकस करना है। 1908 में बोला। 1908 से वेटिकन लगा हुआ है एशिया के पीछे। उसने एशिया में बहुत सारी कंट्रीज, जापान, चाइना में वेटिकन इज अ बिग इन चाइना, जापान, हर जगह वो एंटर किया है, हर जगह। हमको चाहिए कि हम लोग वेटिकन में जाके मंदिर बनाए और वहां पे पूजा आरंभ करें। वहां पे ऑलरेडी एक मंदिर है, वहां पे 2 मंदिर है अभी, लेकिन वहां पे जाके मंदिर की स्थापना करें, पूजा करें। पर्पस ये है कि नेटिव जो कल्चर है इट्स ए थ्रेट। इसका मतलब इसी, देखिए जो वेटिकन कैसे सोचता है, इसलिए मेरे बुक का नाम है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। पहला गोल्ड, पैसा कहाँ से आएगा, नया रेवेन्यूज कहाँ से आएगा। अगर कोई मुझे पूछे दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सा है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री है वेटिकन सिटी, छोटा सा देश, उसका बैंक बैलेंस कोई चेक ही नहीं करता, उसमें पूरी दुनिया के देश उधर डोनेट करते हैं और कोई चेक नहीं करता। सिर्फ हम ही लोगों को, हिंदुओं को पढ़ाया गया है कि सेक्युलर बन जाओ या धर्मनिरपेक्ष रहो, या फिर सोचो नहीं। बाकी सब लोग जो हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स, दे वर्क ओनली टू प्रोपेगेट देयर फेथ। सब लोग, सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है, सनातन धर्म, मतलब आपका, मेरा पासपोर्ट तो अमेरिकन है लेकिन दिल से भारतीय हो। तो सिर्फ एक हमारा जो संस्कृति है, हमारा भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे हर प्रकार की मानसिकता को प्रमोशन मिलता है। तो दुनिया में एक ही मात्र फ्री कंट्री है, वो इंडिया। मैं अमेरिका में रह के आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में अगर आप क्रिश्चियन नहीं होंगे तो पॉलिटिशियन में घुस ही नहीं सकते। स्टेट डिपार्टमेंट, और इधर मैं इतने सालों पर रहने के बाद बता रहा हूँ कि आप मुझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखा दीजिए तुलसी गबार्ड के अलावा जो कांग्रेस में बैठ के हिंदुओं के बारे में बात करे। वो इसलिए बात कर सकती है क्योंकि वो इधर ही पैदा हुई है, इसी में उसके माता पिता भी यहाँ से। अगर हम ये माने कि आज आजादी के बाद से हमारे सारे मंदिरों पे सरकारों ने कब्जा किया,
जबकि एक समय हमारे जो अपनी संस्कृति में मंदिर फ्री होते थे, मंदिर का काम बिल्कुल गुरुकुल चलाना होता था, मंदिर का काम चिकित्सालय चलाना, औषधालय चलाना और मंदिर का काम धर्म का भी प्रचार करना होता था। पूरी श्रुति स्मृति परंपरा से, वेद से लेके महाभारत रामायण तक बच्चों को पढ़ाया जाता था सारा। पर अब मंदिर धन दोहन के साधन हो गए। गौरी गजनी ने लूटा और आधुनिक लोकतंत्र डेमोक्रेसी ने सरकारों ने कब्जा किया। तो क्या इस मंदिर पर जो हमारी सरकारें कब्जा करती है, इसके पीछे भी कहीं कोई वैटिकन होगा? क्योंकि अभी मैं अगर देखूं साउथ में हमने देखा बालाजी, तो वो तो जगनमोहन रेड्डी चर्च ईसाई है, लेकिन पूरे बालाजी मंदिर के सोर्स को, जितना धन है, वो सब उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। इसलिए पूरे देश में ये हो रहा है, हर पार्टी, हर लोग शामिल है। क्या इसके पीछे इनडायरेक्टली चर्च होगा? क्या चर्च हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज, नेता सबको इन्फ्लुएंस कर चुका है? देखिए, जब से हमने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे और अमेरिकन डेमोक्रेसी के बेसिस पे बनाया है, तब से इनडायरेक्टली हम सभी लोग वेटिकन के लिए काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। देखिए, चर्च कभी बोलेगा नहीं मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आपको देखना है बेनिफिट किसको हो रहा है। तो डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट करने का फायदा क्या है कि मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के डिवाइड लाया जाए। अभी अमेरिका में भी हो रहा है, जैसे उल्टा अब क्या हो रहा है कि जब आप कर्म तो बहुत बुरी तरह काम करता है ना, कर्म तो प्रकृति का लॉ है, तो कर्म अभी उनके इधर ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि अभी व्हाइट का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, यूरोपियन पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, 35% इज नाउ ब्राउन एंड ब्लैक पॉपुलेशन। तो अभी उन्होंने रिलीजन के नाम से उनको कंट्रोल किया हुआ है। तो जैसे आपने डेमोक्रेसी का नाम हुआ, डेमोक्रेसी का मतलब ये है, जैसे एक हमारे स्कॉलर है प्रभुपाद, उन्होंने बोला डेमोक्रेसी का मतलब डीमन क्रेजी। डेमोक्रेसी को जैसे आपने अप्लाई किया, आपने अपना एक, देखिए जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका है, यूके है या यूरोप है, ये सारे चर्च के लिए ही काम करते हैं। इनका पॉलिटिकल फ्यूचर इज बिल्ट ऑन चर्च। अगर ये चर्च के विरुद्ध काम करेंगे तो इनका गवर्नमेंट से ये लोग वोट भूल जाएंगे। और डेमोक्रेसी चलती है मेजोरिटी माइनॉरिटी कॉन्सेप्ट पे। ये चर्च का कॉन्सेप्ट है कि मेजोरिटी, सो दो चीजों पर चर्च काम करता है, वो है पावर्टी और माइनॉरिटी। उस पर दोनों चीजों पर काम करता है कि, और मतलब पावर्टी या गरीबी हटाने के लिए वो पैसा लेते हैं। तो कौन, कितना मूर्खतापूर्ण बात हो गई। वो बात कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, सबसे ज्यादा पैसा भी ले रहे हैं। आप मदर टेरेसा को ही देखा होगा, कितना पैसा भेजती थी वेटिकन को, बहुत पैसा भेजती थी। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया में जो इनसे इन्फ्लुएंस है, वो सारा लोग पैसा वापस उधर भेजते हैं। तो ये डेमोक्रेसी के माध्यम से, जैसे आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी किया और मेजोरिटी माइनॉरिटी का प्रिंसिपल लेकर आ गए, तो धीरे धीरे जो मेजोरिटी है वो उसको गायब कर देंगे, माइनॉरिटी बना देंगे, और जो माइनॉरिटी है वो उनके ऑलरेडी कंट्रोल में है। सो नाउ द एंटायर लैंड बिलोंग्स टू देम, द वे दे वांट टू स्पेंड इट। भगवद गीता में 16वां चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली चर्च की मानसिकता पता लग जाएगी। 1 से 20 पढ़िए, 1 से 24 पढ़िए भगवद गीता का 16वां चैप्टर, आपको पता लगेगा कि चर्च किस प्रकार से सोचता है। तो उसमें जो असुर वृत्ति है, असुर वृत्ति ही चर्च का वृत्ति है, मेन वृत्ति है। और उससे क्या होगा कि जो मंदिर हैं उनको तोड़ के उनके ऊपर चर्च बनाना, पूरा नहीं तोड़ेंगे, उसके ऊपर चर्च बनाया जाएगा। और जैसे सेंट थॉमस बना हुआ है, सेंट थॉमस के नीचे मंदिर है। सेंट थॉमस जो केरला में है, उधर मंदिर होगा, क्योंकि वो मेरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है। किसी को पता ही नहीं था सेंट थॉमस नाम का कोई व्यक्ति 16वीं शताब्दी तक भारत में था, ये किसी को मालूम ही नहीं। तो हमको बताया गया कि 30वीं शताब्दी में आए, 30वीं में, बट ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि 9वीं शताब्दी तक तो बाइजेंटाइन का वॉर चल रहा था, तो आ ही नहीं सकता था कोई भी इधर। चर्च ही नहीं बना था उस समय ठीक से पूरी तरह। चर्च तो 600 वर्ष 600 कुछ ईस्वी में बना हुआ है। तो ये सब जो इश्यूज हैं, ये डेफिनेटली डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट। और मैं तो ये भी मानता हूँ लेफ्टिस्ट मूवमेंट के पीछे भी इन्हीं का हाथ रहता है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यह है कि मेजोरिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, और इसीलिए सारी गवर्नमेंट्स काम करती है, अगर आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी मॉडल की बात करें। इसीलिए मैं 2-3 बार टॉक दे चुका हूँ, अपनी बुक्स में लिख चुका हूँ कि लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी। लोकतंत्र जो है वेदों के आधार पे लोक संग्रह के लिए, लोकपाल या लोक यात्रा, उसके पर्पस के लिए लोकतंत्र बना है। डेमोक्रेसी सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन है।
हाँ सही बात है, बिल्कुल सर, लोकतंत्र क्योंकि हमारा जो नहीं, विस्तार, हाँ लोकतंत्र भारत के लिए आवश्यक है। हम लोग गणतंत्र बोलते थे उसको अपने यहाँ, गणतंत्र जो वैशाली जो कृष्ण का जो द्वारका है वो गणतंत्र था, वैशाली गणतंत्र था। हाँ हाँ, हम लोग उसको ये बोलते थे, गणतंत्र एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही है, मतलब मैंने अपने शब्द कहा कि हम लोग गणतंत्र बोलते थे, और ये डेमोक्रेसी है, ये नई चीज है भाई। हरिप्रसाद शेट्टी कह रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सही बोला आपने, कि डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आप डेमोक्रेसी का अभी आप एटामोलॉजिकल ब्रेकअप करिए। डेमो मतलब आधा, क्रेसी मतलब इस सिस्टम, मतलब इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश में। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ जिनको राज्य ने, तो मतलब गवर्नमेंट तो मेरी चलेगी, चर्च की चलेगी, लेकिन आधे लोगों के लिए मैं नाटक कर रहा हूँ वोटिंग कराने का। तो इसलिए चर्च ने सेटअप किया इलेक्टोरल सिस्टम। तो इलेक्टोरल सिस्टम में जो भी लोग वोट करेंगे उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो कहाँ है डेमोक्रेसी फिर अमेरिका में? इलेक्टोरल वोट से ही तो गेम है, इलेक्टोरल वोट पे आधारित नहीं है। तो डेमोक्रेसी मतलब आधे लोगों को नाटक कर रहा हूँ वोट देने का। और इंडिया में हम हमने अपने प्योरली इंप्लीमेंट किया वोटिंग सिस्टम, प्योरली। उसका आधार देखिए, हर जगह दंगे फसाद, इतना खर्चा, सब कुछ ही बेकार है। लोकतंत्र और हमें राइट क्या है आदित्य जी, 5 साल में भेड़ की तरह हमें दौड़ा लिया जाता है कि जाओ ठप्पा मारो, शासन वो करते हैं, देश को वो लूट रहे हैं, देश में मुस्लिम तुष्टीकरण वो बढ़ा रहे हैं, हमसे कहते हैं 5 साल बाद झंडा उठाओ मेरा और जाकर ठप्पा मारो। यही हो रहा है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र में पॉसिबल नहीं है। लोकतंत्र में क्या होगा कि जो बड़े बड़े जो साधु संत है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल, जिनके अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो लोग सिलेक्ट करेंगे कौन राजा बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। और उसका क्वालिफिकेशन, उसका बचपन से ट्रेनिंग, कि राजा बनने के लिए भी बचपन से ट्रेनिंग चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बनने के लिए इतना ट्रेनिंग चाहिए होता है, तो राजा बनने के लिए दुगना ट्रेनिंग चाहिए होगा। मेरी नई पुस्तक में आप देखेंगे कि पांडवों को किस प्रकार जन्म से तैयार किया राजा बनने के लिए। वो जब से जन्म हुआ तब से वो ट्रेनिंग में ही है। और यहाँ तक जाके 90 वर्ष की आयु में युधिष्ठिर जाके राजा बने हैं। मतलब 95 में कृष्ण से 3 साल बड़े हैं, तो तब जाके राजा बने। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। 60 वर्ष की आयु में तो राजसूय यज्ञ कंप्लीट हुआ।